अस्सलामुअलैकुम। चकवाल का फेमस हलवा जिसको हम चकवाली हलवा भी कहते हैं, जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं और ये ही कहते हैं कि अगर ये हलवा घर में मिल जाए तो क्या बात है। वही चकवाली हलवा हम घर पर बनाएंगे, तो बगैर स्किप किए आप इस वीडियो को देखें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो, ताकि आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बने। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। चकवाली हलवा बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में हमने 2 लीटर पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। हम 1 किलो हलवा बना रहे हैं, इसके लिए हमने ½ kg चीनी ली है। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चकवाली हलवा के लिए हमने सिरप को तैयार कर लिया है। चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने 7 से 8 छुहारे लिए, जिसका मैंने ये दरमियान में से सीड्स निकाल दी है। ये 2 टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ये थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए हम इसको पानी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको साइड पे करेंगे। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लिया है ½ किलो देसी घी, आप डालडा का भी ले सकते हैं। अब हमने ये गंदम का मोटे वाला आटा 2 कप के करीब लिया है। ये वजन में होगा ½ kg। ये मार्केट से आसानी मिल जाएगा। ये ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। गंदम के आटे की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। इसकी जबरदस्त सी खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर लिए। अब ये इसका कलर ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने लिया है 1.5 लीटर दूध। अब ये ऐड करेंगे। अब हम इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। पैंतीस से 40 मिनट हो गए हमने इसको पकाते हुए दूध के अंदर। अब ये दूध खुश्क होने वाला है। इसको हम बराबर मिक्स करते रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये अब अच्छे से गाढ़ा होता जा रहा है। लगातार हमने इसको 35 से 40 मिनट पकाया है दूध के अंदर। अभी हम इसको बराबर इस तरह मिक्स करते रहेंगे। असल काम तो अब शुरू हुआ है। बराबर हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये साथ ना लगे। अभी मजीद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं दूध के अंदर आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब हम मजीद इसको 15 से 20 मिनट इसी तरीके से लगातार भूनते रहेंगे, यानी कि इसके कलर चेंज होने तक हम इसको इस तरीके से पकाते रहेंगे।
आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा ताकि जले ना। ये देखें ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। शीरा को हमने पहले से तैयार कर लिया था। दस से 15 मिनट गुजर चुके हैं। या आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल अच्छे से आ गया है। थोड़ा सा हम इसको ब्राउन करेंगे घी के अंदर, फिर उसके बाद हम इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से दानेदार दानेदार नजर आ रहा है। थोड़ा सा हमने तकरीबन आधा किलो आटा लिया था मोटे वाला। ये देखें फूल के कितना ज्यादा हो गया है। अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन। आप रेसिपी को पूरा फॉलो करके बनाएं, आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप घर में चकवाली हलवा का मजा उठा सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। इस हलवे को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये अपनी मिसाल आप है, इसीलिए इसे चकवाल वाले जन्नत की मट्टी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कलर इसने थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया है। अभी हम मजीद इसको पकाएंगे। चकवाली हलवे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट मजीद पकाया है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो सिरप तैयार किया था वो ऐड करेंगे। सिरप को हलवे के अंदर अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आंच तेज कर देंगे थोड़ी सी। सिरप डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 10 से 15 अदद हमने इलायचियां ली थी, जिसका मैंने ये फाइन पाउडर बना लिया है। ये ऐड करेंगे। कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई से भी डाल सकते हैं। नारियल को जरा गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने नारियल डाल दिया है। अभी मजीद हम इसको पकाएंगे। तब तक हम पकाएंगे जब तक ये पानी खत्म ना हो जाए। लगातार हम इसको मिक्स करते रहेंगे। हलवा हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया और कितना प्यारा इसने कलर दे दिया है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको हम 3 से 4 मिनट मजीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे से घी छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त इसने कलर दे दिया है और ये ऑयल भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है। चकवाली हलवा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसकी खोया से और ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर लेंगे। अब हम नारियल के बुरादे से गार्निश करेंगे। अब हम इसके ऊपर खोए की तैल लगाएंगे। अब हम इसके अंदर कलरफुल अशराफियां डाल देंगे। बादाम, अखरोट और पिस्ते आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। बिल आखिर 1 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद चकवाल का बहुत ही मशहूर चकवाली हलवा हमारा बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है और इसकी लुक वेरी नाइस। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए
और इसी तरह मजेदार और टेस्टी और न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को लाइक करें और इसे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।